रावण ने अभिमान में आकर क्यों उठा लिया था कैलाश पर्वत को, और इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने क्या किया उसके साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रावण इतना बलशाली हुआ कैसे कि उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। तो जानते हैं रावण के बारे में। रावण को दशानन भी बोला जाता है। वही रावण परम ज्ञानी था और उसे सभी वेदों का ज्ञान भी था। इसके साथ ही वह सबसे बड़ा शिव भक्त भी था। लेकिन फिर भी रावण तीनों लोकों पर अपना राज करना चाहता था। इसी वजह से वह भोले शंकर से मनचाहा वरदान प्राप्त करना चाहता था। तो इसीलिए वह कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन हो गया। उसने घनघोर तपस्या की, परंतु भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। तब उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने अपने शीश काट काट कर उनके चरणों में अर्पित करने शुरू किए। इस प्रकार एक एक करके उसने अपने 9 शीश चढ़ा दिए। किंतु जैसे ही वह 10वें सर चढ़ाने लगा, भगवान शिव प्रकट हुए और रावण से कहा, मनवांछित वर मांगो। इस पर रावण ने कहा, हे नाथ, मुझे ऐसा बल प्रदान करो जो किसी दूसरे के पास ना हो। इसके साथ जो शीश मैंने आपको अर्पित किए हैं वो भी पहले जैसे हो जाएं। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तब रावण ने मन में सोचा कि मुझसे बड़ा बलशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने खुद को सर्वशक्तिमान मान लिया था और उसे अभिमान भी हो गया। मगर विधाता का यह नियम है कि अभिमान किसी का भी सदा बरकरार नहीं रह सकता, एक दिन टूटता जरूर है। जैसे ही रावण को बल मिला तो सभी देवता चिंतित हो उठे। उन्होंने इस समस्या का समाधान नारद जी से पूछा। तब नारद जी ने कहा कि चिंता मत करो, काम कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। इस पर देवता संतुष्ट हो गए। उधर रावण ने एक मदमस्त हाथी की भांति गर्जना कर लंका की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दिया। नारद भी उसी रास्ते से निकले और उसके सामने आकर बोले, हे लंकापति, आपका अद्भुत साहस बता रहा है कि आपको मनवांछित वर मिल गया है। तब रावण ने गर्व से कहा कि आपने सत्य कहा है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और शिव भोलेनाथ से मुझे अतुल्य बल मिल गया है। तब नारद ने कहा कि भांग खाकर नशे में मस्त रहने वाले अघोरी की बातों में आप कैसे आ गए? उन्होंने नशे में वरदान दे दिया होगा, इसे आप सच भी मान बैठे। आप उस अघोरी के कहे पर यकीन ना करें। इस वरदान की सच्चाई जानने के लिए क्यों ना कैलाश पर्वत को उठाकर देख ले। रावण प्रसन्न होकर बोला, वाह देव ऋषि, क्या युक्ति सुझाई है आपने। महादेव का वरदान मिथ्या है या सत्य, मैं अभी परख लेता हूं। नारद ने बोला, तुरंत जाएं। रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। कैलाश पर्वत को हिलते डुलते देख मां पार्वती समेत वहां रहने वाले सभी जन भयभीत हो गए। परंतु भगवान शिव सारी बात समझ गए और क्रोध में भरकर बोले, इस घमंडी को सबक मैं अभी सिखाता हूँ। यह कहकर उन्होंने पैर के एक अंगूठे से कैलाश पर्वत को थोड़ा सा दबा दिया। रावण उसके नीचे दबकर छटपटाने लगा और शिवजी को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। उसके बाद बहुत समय तक स्तुति करने पर शिव ने रावण को पर्वत के नीचे से निकाला और उसे ज्ञान दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी आने वाली इसी तरह की कथाओं के बारे में जानने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।